सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम वचन पढ़ते हैं। हम पहले वचन पढ़ते हैं। सेकंड, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए वचन पढ़ रहे हैं। परमेश्वर इसके द्वारा आशीष प्रदान दे। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसमें सांप डसेगा। ठीक है, अब देखिए, एक वचन है अयूब के अंदर में बाड़ा के बारे में लिखा है। तुमने उसके चारों तरफ के बाड़ा बना हुआ है, आशीष का बाड़ा है। बाड़ा खोल दे तो ये तुमको शब्द बोलेगा। ठीक है, आप देखिए, हम इंग्लिश में देखिए यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वेल। ठीक है, मैं आपको बहुत गहरे रहस्य के अंदर के ले जा रहा हूँ। गहरे रहस्य के अंदर है जो हम लोग वेल को यहाँ बारह पढ़ रहे हैं, वेल को बारह पढ़ रहे हैं ना। देखिए, हिब्रू के अंदर में जाएंगे ना तो उसके अंदर में एक रहस्य मिलेगा। क्या रहस्य मिलेगा? तीन वचन मिलेंगे, तीन वर्ड मिलेंगे, तीन वर्ड। हिब्रू के तीन वर्ड मिलेंगे, अल्फ़ाबेट मिलेंगे, तीन अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला मिलेंगे तीन। तीन सब तीन वर्ड मिलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं फिर। आपको स्ट्रॉन्ग बाइबल डाउनलोड करनी पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको मैं जो बताऊंगा ना, आपका माइंड है ना खुशी से भर जाएगा। और आप कहेंगे कि मुझे और इसके बारे में बताइए। आप फिर मेरे को आप खुद मेरे को कहेंगे, आप मेरे को कोई पत्थर के बारे में, घायल के बारे में, लकड़ी के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ बोल लेंगे कि इसके बारे में मुझको डिटेल में बताइए। मैं आपको उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। हो सके, देखिए, ये मेरे को जो भी वचन मिलते हैं ना, उसके लिए मेरे को परमेश्वर ही, पवित्र आत्मा ही मेरी सहायता करता है। मैं अपने तरफ कोशिश करता हूँ तो मेरे को साल लग जाते हैं। अगर परमेश्वर कोशिश करता है तो मेरे को उस समय मेरे को 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, या फिर 12 घंटे, फिर 3-4 दिन मुझको जल्दी मिल जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब मैं खोजने लगता हूँ अपनी तरफ से तो मेरे साल, सवा साल लग जाते हैं। तो अभी एक वचन मैं खोज रहा था तो मेरे को 1 साल के मैं बताता हूँ, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। एक वचन है, वो नीति वचन में 3 का 32 में, उसमें लिखा हुआ है भेद। जब हम हिंदी में भेद लिखते हैं तो उसके अंदर में एक तस्वीर बन के आती है। ठीक है, भेद के कई मीनिंग निकल के आते हैं। जब हिब्रू में जाते हैं तो उसके कुछ मीनिंग होते हैं, सेंटेंस भी चेंज होते हैं। तो मैं आपको बहुत गहरे रहस्य में बताने जा रहा हूँ। बारह, बारह को इंग्लिश में जो एक वर्ड है, हिब्रू का एक वर्ड, ओनली वन वर्ड वर्ड है, उसको बोलते हैं बारह। बारह, उसमें अंदर तस्वीर बनी हुई है। जैसे आप पार्क में खेलते हैं ना, पार्क में, तो पार्क में बच्चे खेलते होते हैं। बड़े लोग के बारे में बात नहीं है, बच्चे लोग, मतलब 10-12 साल के बच्चे लोग खेलते होते हैं कि उसके अंदर में कुछ जीव, जो कुत्ते, बिल्ली और गाय, भैंस, कोई और वर्ड ना चला जाए, अंदर ना चला जाए, उसके लिए। ऐसे तो कुत्ते तो चले ही जाते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ। वही कुत्ते से, कुत्ते के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। तो 12 को अंदर हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग बाइबल में। अंदर में हम ये वर्ड लिखते हैं, वेल। वेल, तो इसके अंदर एक डिटेल मिलेगी आपको। वो क्या डिटेल मिलेगी? एक अक्षर मिलेगा, वो जो हिब्रू अक्षर है, एक अक्षर ही इस 12, उसको 12 बोलते हैं। उसका एक और मीनिंग होता है। हमें क्या करना है? 12 का मतलब होता है अलग करना। अलग किससे अलग करना? अविश्वासी से हमें परमेश्वर ने अलग किया है। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, जब हिब्रू में जाते हैं तो उसको बोलते हैं कीथ। कीथ, कीथ मतलब हमारे और तुम्हारे में अलग है, अंतर किया हुआ परमेश्वर ने, अलग है। तो ये हो गया। तो हम चलते हैं हिब्रू स्ट्रॉन्ग बाइबल में, फिर आपको अच्छी तरह और समझाऊंगा मैं। अब देखिए, पहला वर्ड आ गया, पहला वर्ड आ गया सूर। देखिए, सूर, और दूसरा वर्ड आ गया कोमा। कोमा, ये वर्ड पढ़ाया था आपको, कोमा।
देखिए स्टोन नंबर 7791 भी आपको मैंने दिखाया। 2 स्टोन नंबर हिब्रू H2346, इसका मतलब है हिब्रू। और जो जी आएगा, जी मतलब ग्रीक, मतलब ये देखिए ये वर्ड आ गया। और इसके अंदर 3 वर्ड होंगे, 3 वर्ड, 3 वर्ड, 3 वर्ड क्या होंगे? जो जो डब्लू बना हुआ है, डब्लू नहीं है, इसको हिब्रू उच्चारण करना है। पहला वर्ड है सीन। सीन का मतलब होता है दांत, दांत। और जो सीन का मतलब होता है दांत। और इसके और भी मीनिंग होते हैं, नाश करना, नाश करना, डिस्ट्रॉय, नाश करना। तो डिस्ट्रॉय का मालिक कौन है? डिस्ट्रॉय का मालिक कौन है? शैतान। और अब यहाँ सूर है या दीवार है, तो दीवार कौन है? यीशु मसीह। हमें क्या क्या अलग किया गया है? यहाँ सूर है। अब इसका भी मतलब अलग भी होता है। इसके अंदर 3 मीनिंग निकलते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक और स्टोन नंबर आ गया 11041। देखिए क्या है? बाला। इसको बाला बोलते हैं, हिंदी में बाला बोलते, हिंदी में बाला बोलते हैं। तो ये देखिए बाला है। यहाँ देखिए ये जो किसी किसी में एक का उच्चारण नहीं होता, ठीक है, उच्चारण सीमा धीमा होता है, बाला, बाल, बाला, ऐसे। तो यहाँ बी, बी का मतलब होता है, बी नहीं बोलना, एल नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ बोलना है बेत लैमत आइन, ठीक है। आइन का मतलब होता है आँख, आँख। और दूसरा होता है श्रोता, श्रोता। देख अब देखिए हिब्रू वर्ड है, वहाँ लिखा दीवार, लिखा मैंने इंग्लिश में वेल। मैं बहुत गहराई के अंदर जाऊँगा, इसके वचन भी दूंगा, बाइबल से ही दूंगा, बाहर कोई वचन नहीं दूंगा। अब जो जो नादान लोग होंगे वो सोचेंगे कि भैया इसने बता दिया, मैं भी करके दिखा दूँ। तो करके दिखाओगे ना तो फेल हो जाओगे भाई। बिना पवित्र आत्मा के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ये झूठे गुरु बैठे हुए ये नहीं, जो सच्चा गुरु होगा, जो जिसने ट्रेनिंग ली है, जैसे जैसे तमिल में भी कई लोग हैं, कन्नड़ में भी है, मलयालम में भी है, बॉम्बे में और पास्टर साहब, पास्टर वेडी साहब हैं, उन सब तालीम लीजिए ना। जो अल्पफंड है, जो पंजाब के पास्टर साहब, कोई आपको हिब्रू के तालीम नहीं दे सकता। और मुझे तो, मैं कैसा सीखता हूँ, जो अभी मैंने लगाई भी है सिस्टर जी की, मैंने वीडियो लगाई भी है, उसको हिंदी का अनुवाद करके पढ़ता हूँ। और कुछ मैं इसको हिब्रू के जो स्पेलिंग है उसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ। फिर उससे मैं उससे क्या बोलते हैं, देखता हूँ, मेल जोल करता हूँ कि उससे जुड़ता कि नहीं जुड़ता। क्योंकि जो है ना, बब है ना, बब होना, उसको जोड़ना है हमें, ये 2 वर्ड को जोड़ना है। ये 2 वर्ड जुड़ते हैं, ठीक है ना, 2 वर्ड, ये 3 वर्ड जुड़ते हैं। ये 2 हो सकता है, इससे होगा या इससे होगा, ठीक है ना। इसका मतलब एल जो लैमट और आइन है, इसका मतलब होता है लाया, लाया भी हो सकता है, लाइन भी, लहर नहीं बोलता, लहन भी हो सकता। तो हमें उच्चारण गलत हो सकता है, हमें तीनों का उच्चारण निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अनेक वचन है, अनेक वचन। हमें 2 सीध वचन दे रहे हैं या 4 सीध वचन दे रहे हैं, मैं आपको दूंगा। अब देखिए यहाँ ये पहला अक्षर ही जो मैंने बोला ना, 12 तोड़े सांप डसे, मतलब कीत, ये पहला अक्षर कीत है। हिब्रू का पहला अक्षर ही आपको सांप डस दे, बता देगा कीत। और एम का मतलब होता है आप और हम, लहू और पानी। और दूसरा मतलब होता है पीपल। लहरें होते हैं, लहरें ऊपर नीचे, उस तरह की तस्वीर बनी हुई है, ये है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए आगे यहाँ आ गया, क्या आ गया? कूप योद रेस, कूप योद रेस। कूप, कूप का मतलब हो गया सूरज, कूप का मतलब सूरज, ठीक है। योद का मतलब हो गया मैटी हाथ, किसे? इसराइल को मैटी हाथ मतलब बहुबल हाथ से परमेश्वर ने इसराइल को, चुने हुए अपने लोगों को छुटकाया, इसराइली लोगों को। रेस कौन है? यीशु मसीह। रेस ऐसे बोल सकते हैं, पर रेस का मतलब होता है प्रथम बार किसको छुड़ाया, प्रथम बार किसका, किसको छुड़ाया? यीशु किसको छुड़ाया? अपने इसराइली लोगों को, समझे ना। प्रथम बार किसको छुड़ाया? एक सूरज है। सूरज कौन है? यीशु मसीह। सूरज, जब आप मलाकी में पढ़ेंगे तो सूरज आएगा, सूरज, सूरज की तरह चमकेंगे। क्यों?
जो सही पवित्र लोग होंगे। अब इसका हम एक वचन बता रहे हैं आपको, एक वचन के अंदर 3 वर्ड है। हाँ देखिए, एक वचन के अंदर 3 वर्ड, फिर दूसरा योद उसके अंदर 3 वर्ड। यहाँ योद बोल रहे हैं ना, जब यहाँ लिखेंगे ना हाथ लिखेंगे, यहाँ सच में जाएंगे हाथ लिखेंगे, तो आपको ये वर्ड आएगा, पहला वर्ड ही ये आएगा, योद। ठीक है, फिर योद आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है एलप आ जाए। एलप, जो एलप है, एलप कहाँ गया एलप, ए उच्चारण जैसे है ना, एलप मैंने बताया था, यहाँ एलप नहीं है इसके अंदर में, पर यहाँ ए लिखा हुआ है ना, ए वहाँ ए एलप लिखा हुआ है, एलप पहला अक्षर, हिब्रू का पहला अक्षर आएगा। फिर उसके बाद आएगा एक और वर्ड आएगा, तो वहाँ उसके बाद आएगा, तो ऐसे वर्ड जुड़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया, मैंने आपको पहले बताया था, एलप मतलब एलप एंड लेवट, इसको बोलते हैं गॉड। अब तो यहाँ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यह हो गया, एलोहिन भी होता है। उसके जो एलोहिन है ना, उस बहुत बड़ा डिटेल है, चलिए आगे। ठीक है, मैंने आपको इसको बता दिया। कूक का मतलब होता है सूरज, सूरज। बैक, बैक भी होता है, और बैक भी होता है समय से। अब देखिए क्या नाम है उसका, इस्माइल, क्या है उसका नाम है, इसाब, इसाब ने, हाँ इसाब ने कहा कि मैं लाल दाल के लिए त्याग, मैं उसको तुमको दे देता हूँ, मैं जो आशीष मुझे दी है, मेरा जो दुगना आशीष है, मैं तुमको देता हूँ। उसने यकूब को बेच दिया, तो वो है बैक। उसके अंदर में भी ये वर्ड आता है कूप, कूप वर्ड आता है, कूप, कूप आएगा, डबल लैमट आएगा। देखिए ये मैंने कैसे सीखा, अब मैं आपको बताता हूँ। एक और वर्ड, हाँ देखिए, ये देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब फेसबुक में है वो मेरे को फॉलो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को बताएं। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, आप उसको इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अनुवाद मैं हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश में अनुवाद करके भी उसको आपको हिंदी नहीं आती, अब इंग्लिश में अनुवाद मैं आपको, मैं जो हिब्रू जो डिटेल बताऊंगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ बताता जाऊंगा, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी में बताता जाऊंगा। क्योंकि मेरे मेरे फेसबुक में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है, और यूट्यूब में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो देखिए यहाँ गार्डन, गार्डन, इसके एक वर्ड के भी, गार्डन का मतलब होता है ऊँट, और एक होता है ट्रेवल, ट्रेवल मतलब जैसे, जैसे कोई चीज़ लिख के यहाँ से वहाँ जाना, बाय वॉकिंग, वॉक करना। डी का मतलब होता है दरवाज़ा, आर का मतलब होता है रेस। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड के अंदर 3 मीनिंग है। एक का 3 मीनिंग, दो का 3 मीनिंग, डी का 3 मीनिंग, और आर का 3 मीनिंग। सबके 3 3 मीनिंग है, या एक मीनिंग भी हो सकता है, अनेक मीनिंग भी हो सकते हैं। ये है पास में, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों वर्ड आ सकते हैं। नया नियम में भी आ सकता है, पुराने नियम में भी आ सकता है, भजन संहिता से लेके, भजन संहिता से लेके सबोपदेशक भी आ सकता है, विलाप गीत भी आ सकता है, हर वर्ड में आ सकता है, पुराने नियम पुराने नियम दोनों सारे में अनेक वचन है। पर हमें, अब मैं आपको 2 दूंगा, आप 4 बोलेंगे, 4 दे दूंगा। अब बोलेंगे सिर्फ वचन दीजिए, नया नियम दीजिए, तो मैं ट्राई अभ्यास करूँगा, उसके बाद नए नियम मैं आपको दूंगा। सभी को, भाई बहनों को जय मसीह की, आपको परमेश्वर सौगन आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। सब शक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश के मालिक, जो आपके हाथ में है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया गया, आपने कहा जाओ बपतिस्मा दो और सही टीचिंग दे। तो मैं परमेश्वर विनती करता हूँ, परमेश्वर जो लोग ने सुने हैं उसे आशीषित करें, और उसको जो आपने मुझे अपनी पवित्र, मेरे सिर पे आपने पवित्र हाथ रख के, पवित्र आत्मा के द्वारा में जो मैंने आपने रिकॉर्डिंग की है, वे मेरे दोस्तों को समझ आए, और वे मुझे फॉलो करें, अपने दोस्तों को यूट्यूब में, किसमें, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को भेजें, और सब वो सब भी फॉलो करें। और अगर आपको सही लगे तो परमेश्वर उनको आशीष देना, अगर उनको गलत लगे तो वो लोग मुझको उत्तर दे जरूर देवें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मैं दोस्तों, अगर गलत हो गए तो आप मेरे कमेंट में लिखें कि आपने गलत बोला है, तो फिर मैं आपको हिंदी में, अगर आप सही में पास्टर हिब्रू का मास्टर है तो आप उसमें पता है, तो मैं आपको उसको सही करके बताऊंगा, और परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं आपको सही बताऊंगा। ठीक है, सभी भाई बहनों को जय मसीह की।